है। आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, बैकग्राउंड नॉइज ज़्यादा ना हो। तो अपन लास्ट सेशन में अपन ने कवर किया था हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट। आज हम कंटिन्यू करेंगे उसको आगे ले जाएंगे हिस्ट्री के पार्ट 2 से। ठीक है, एफकेट एसएससी दोनों के लिए एप्लीकेबल है, आप देख के प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी। ओके, सो ये कांग्रेस सेशन के बारे में बात करेंगे आज हम, इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशंस के। इसके बाहर शायद नहीं आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, जो चीज़ें हम कवर कर रहे हैं वो आप एक बार देख लें कि मैक्सिमम तैयारी हो जाएगी। ठीक है, जैसे अभी हम हिस्ट्री का कर रहे हैं, हम बाकी सब्जेक्ट का भी करेंगे। ऑलराइट, तो ये फोटो मैंने लगाई है, ये कोई बता सकता है किस टाइम की है? ये जवाहरलाल नेहरू जी खड़े हैं, और ये है आपका 1929 में क्या हुआ था। 1929 में जो कांग्रेस सेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी, उस टाइम की फोटो है ये। ठीक है, ऐसे जो इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन है हम उनके बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, ये एक फोटो है, ये जब कांग्रेस फॉर्म हुई थी 1885 में, कांग्रेस का जब फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम की है। ठीक है, तो आज हम प्रोसीडली बात करते हैं इससे। ठीक है, साल था 1885 का। इस टाइम वाइसरॉय थे आपके लॉर्ड डफरिन, याद रखना है, अपन ने पिछले वीडियो में इसके बारे में बात करी है। और उस टाइम पे होता है, क्या होता है, कांग्रेस का गठन, कांग्रेस एस्टेब्लिशमेंट 1885 में। कौन करता है? ए ओ ह्यूम करते हैं। नाम याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन आते रहे इससे। ठीक है, उसके बाद साल आता है, साल क्या मतलब 1885 में ही कांग्रेस का गठन हो जाता है। उसके बाद इसका फर्स्ट सेशन होता है, फर्स्ट सेशन होता है, यहाँ लिख लो, कंफ्यूजन ना हो, वाइस रॉय के बारे में हम बात की है। ठीक है, इसके बाद होता है इसका फर्स्ट सेशन। अब बात आती है, ये जो चीजें मैं बताऊंगा ये सब की सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, फर्स्ट सेशन का होता है, फर्स्ट सेशन होता है आपका मुंबई में, बॉम्बे बोलते थे अपन उस टाइम। और कौन प्रेसिडेंट बना था इस टाइम पे? डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे जब फर्स्ट टाइम कांग्रेस का सेशन हुआ था। ठीक है, ऐसे ही आते हैं सेकेंड सेशन की तरफ। 1886 में हुआ था वो। ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक फर्स्ट और सेकंड का तो ये पूछता ही रहा है एफकेट और एसएससी। अब वो चेंज ऑब्वियसली चेंज करेगा, अब वो थर्ड पूछेगा, फोर्थ पूछेगा, है कि नहीं। सेकंड सेशन हुआ था आपका कैलकाटा में, कोलकाता बोलते हो जिसे आप, उस टाइम कैलकाटा बोलते थे। ठीक है, कैलकाटा में इस टाइम प्रेसिडेंट कौन बना था? दादा भाई नौरोजी। अच्छा, हम दादा भाई नौरोजी को और किस नाम से जानते हैं? एनी गेस? ग्रैंड ओल्ड मैन, अपन अभी निकनेम भी पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाते हैं। उसके बाद थर्ड सेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। थर्ड सेशन ऑब्वियसली 1887 में हुआ था। ये विद ईयर, ये शुरू के 4 सेशन तो आपको विद ईयर याद रखने हैं। ठीक है, ये थर्ड सेशन था आपका। थर्ड सेशन कहाँ हुआ था? अच्छा, मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ कि आपको नोट्स की ज़रूरत ना पड़े, आप बना भी लें, और अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे सर्च कर लिए आप, यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, थर्ड सेशन आपका कहाँ हुआ था? तो थर्ड सेशन आपका हुआ था मद्रास में। और ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। अच्छा, बने तो थे, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के। तो जो चीजें फर्स्ट हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं हिस्ट्री में। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद फोर्थ सेशन की भी बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फोर्थ सेशन 1888 में हुआ था जो,
फोर्थ सेशन के टाइम पे कौन मतलब कहाँ पे हुआ था ये? फोर्थ सेशन कहाँ हुआ था आपका? इलाहाबाद में, प्रयागराज बोलते हो जिसे आप आज, वहाँ पे। इलाहाबाद में कौन प्रेसिडेंट रहा था? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल। बिकॉज क्यों? फर्स्ट इंग्लिशमैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये 4 शुरू के सेशन तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक आपका कब कांग्रेस बनी, किसने बनाई, उसके बाद आपके सेशंस। ठीक है, 1888 के बाद आपका इंपॉर्टेंट सेशन आता है 1896 का। आई होप पीछे की आवाज ना आ रही हो बस। ठीक है, इसको अपन कोलकाता सेशन के नाम से जानते हैं क्योंकि इसके बाद तो काफी सारे हो जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। कोलकाता सेशन ऑब्वियसली कहाँ हुआ होगा? कोलकाता में ही हुआ होगा। कलकत्ता बोल लो, कोलकाता बोल लो, वो तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें आपके थे रहीमतुल्ला एम सायनी। कौन था? रहीमतुल्ला एम सायनी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये आपको इसमें दिक्कत तो नहीं हो रही होगी? इसमें नहीं हो रही होगी शायद। ठीक है, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, यहाँ से मैं वो बदल दे रहा हूँ उसका। ठीक है, कलर बदल दे रहा हूँ तो नहीं होगी। रहीमतुल्ला एम साइनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते, इंपॉर्टेंट ये सेशन था 1896 के कांग्रेस सेशन में फर्स्ट टाइम नेशनल सॉन्ग गाया गया था। सॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम, हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम। कब पहली बार गाया गया था? कौन से सेशन में पहली बार गाया गया था? कोलकाता के सेशन में। ऑल राइट, चलो अब बात करते हैं अपन 1905 की। 1905 में क्या हुआ था? सबसे पहले तो आप याद रख लो, अच्छा ऐसे नहीं, आप इसको मैं यहाँ पे वही हाईलाइट कर रहा हूँ, बंगाल स्प्लिट, हमसे बांग्लादेश अलग हो गया था, तो बंगाल स्प्लिट सेशन बोल सकते हो आप। हुआ कहाँ था ये? एक सेकंड, हुआ किधर था ये आपका हुआ था बनारस में। ऑल राइट, ये कहाँ हुआ था आपका? बनारस में हुआ था। प्रेसिडेंट कौन था? आपके गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कहे जाने वाले गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ साइड से लिख लेना, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, महात्मा गांधी। और ये सेशन जो था इस टाइम क्या हुआ था? बंगाल का डिवीजन हुआ था। ये स्प्लिट नहीं यार, डिवीजन आ जाएगा। ठीक है, इसे देख लेना, बंगाल का, चलो ठीक है रहे, बंगाल का डिवीजन हुआ था। और इस टाइम का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? कौन वॉइसरॉय था इस टाइम पे? तो वॉइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। याद रखना पड़ेगा आपको सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 1905 के बाद आपका इंपॉर्टेंट सेशन आता है 1907 वाला। 1907 इसे हम सूरत स्प्लिट सेशन के नाम से भी जान सकते हैं। और ये हुआ था सेशन आपका सूरत में। कहाँ हुआ था? सूरत में। किसके अंडर में हुआ था? किसकी प्रेसिडेंसी थी? रास बिहारी बोस की प्रेसिडेंसी थी। ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी स्प्लिट में आप, मतलब ये सूरत में हुआ था, तो यहीं पे आपकी कांग्रेस, यहाँ कांग्रेस लिख लो, इसी सेशन में आपकी कांग्रेस 2 भाग में बढ़ जाती है। एक बन जाती है एक्सट्रीमिस्ट
और मॉडरेट टेस्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो, नरम दल गरम दल के नाम से जाना जाता है हिंदी में, तो ठीक है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट सेशन होता है 1909 में। एक 1909 में ये सेशन आपका लाहौर सेशन के नाम से लिख लो। लाहौर सेशन तो एक्चुअली एक और है, तो इसे अभी ब्लैंक छोड़ दो। 1909 का सेशन है, कहाँ हुआ था? ये हुआ था लाहौर में। ऑल राइट, कोई डाउट हो तो यू मे कमेंट। ऑल राइट, मदन मोहन मालवीय जी के टाइम पे हुआ था। अच्छा, मदन मोहन मालवीय जी का किसी को निकनेम पता है? अपन अभी करेंगे ऑब्वियसली, बट यहाँ पे भी लिख लो आप, ठीक है। मदन मोहन मालवीय जी का निकनेम है महामना। महामना, ऑल राइट। और इन्होंने क्या और किया था? इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जैसे आप BHU भी बोलते हो, इन्होंने स्टैब्लिश करी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका 1915 में गांधी जी लौट के आए थे। 1915 में क्या हुआ था? गांधी जी रिटर्न्ड। कहाँ से रिटर्न हुए थे? फ्रॉम साउथ अफ्रीका। अच्छा, गए कब थे? गए थे वो 1893 में। इजी, ये दोनों क्वेश्चन पूछ लेगा। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। आगे आते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन में। इनके आने के बाद एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, क्योंकि देखो हिस्ट्री अपने यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक बिफोर गांधी, एक आफ्टर गांधी, इसलिए मैंने इसका जिक्र कर लिया, ठीक है। 1916 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। अपन यहाँ ये वाला, अच्छा ये चलना, ये हुआ कहाँ था? ये हुआ था लखनऊ में। इसको वो किसने किया था प्रिसाइड? AC मजूमदार। आई नो पहली बार अगर पढ़ रहे होगे तो फैक्ट्स लगेंगे, अगर रिवाइज कर रहे हो तो आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है सेशन? इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि इसी सेशन में क्या हुआ था? लखनऊ पैक्ट। क्वेश्चन आ जाएगा लखनऊ पैक्ट कौन से ईयर में हुआ था? तो 1916 में हुआ था। कौन प्रेसिडेंट था? AC मजूमदार। इवन मैचिंग भी आ जाएगी आपकी। 1917 कैलकाटा में हुआ था ये सेशन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम्स में। क्यों? क्योंकि इसमें बनी थी आपकी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बनी थी आपकी क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट। और ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थी। कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट और फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट में, ठीक है। अभी आगे आएंगी फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट, ठीक है। तो फिर आता है अपना 1924 का बेलगाम सेशन। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि गांधी जी ने इसी सेशन में पहली बार पार्ट लिया था, पहली बार प्रेसिडेंट बने थे, पहली और आखिरी बार बोल सकते हो। कौन बने थे? महात्मा गांधी, ठीक है। ये बने थे फर्स्ट एंड लास्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बने थे। एक सेकेंड, लास्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। इसके बाद से इन्होंने कोई प्रेसिडेंसी नहीं करी थी कांग्रेस की, ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑल राइट, इसके बाद कुछ ही बचते हैं आपके सेशंस। एक तो आपका ये 1925 का आ जाएगा, इसके जस्ट एक साल बाद कानपुर में हुआ था ये वाला, और इसमें प्रेसिडेंट थी सरोजिनी नायडू। जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, ऐसे ये फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट थी। क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा, फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन दोनों होंगे, एनी बेसेंट भी और सरोजिनी नायडू भी। अब इंडियन लिखा है तो सरोजिनी नायडू, अगर फर्स्ट फीमेल पूछा गया तो एनी बेसेंट, ठीक है।
फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑल राइट, आगे चलें, ज़्यादा नहीं, अब कुछ ही बचे हैं इम्पोर्टेंट सेशन। इसके बाद आपका एक, हाँ, लाहौर सेशन इम्पोर्टेंट है 1929 का, लाहौर सेशन। आप कंफ्यूज मत होना, एक 1909 में भी लाहौर सेशन हुआ था। कौन था उसमें? BHU स्टेब्लिश करने वाले महामना जी, मदन मोहन मालवीय। ऑल राइट, चलो, तो लाहौर सेशन को प्रिसाइड किसने किया था? ये किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहीं पे हमने अपना फ्लैग होस्ट किया था और पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। होस्टेड फ्लैग एंड पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग करी थी यहीं पे, ठीक है। इसके बाद एक 1938 में सेशन हुआ था, एक आपका 1939 में सेशन हुआ था। ये वाला आपका हरिपुरा में था 38 का, एक आपका त्रिपुरी में था, त्रिपुरी, ठीक है। और ये दोनों सेशन ऐसे नहीं, अलग अलग ही देख लो। दोनों सेशन में कौन था? सुभाष चंद्र बोस। पर मजे की बात यह है कि सुभाष चंद्र बोस सिर्फ 1938 में पूरे टाइम प्रेसिडेंट रहे थे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस बस स्टार्ट किया था इन्होंने, उसके बाद इन्होंने ये चले गए थे छोड़ के। उसके बाद बने थे इसी सेशन में दूसरे प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट। अच्छा, आपको पता है फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन था? फर्स्ट, अच्छा, ये कैरीड ऑन, मतलब ये बाद में करे रहे। आपको पता है कि एक, ये तो आपके फर्स्ट 1947 आज़ादी के बाद फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे। एक आपके थे, यहाँ ही लिख लो, एक आपके थे फर्स्ट, नीचे लिख लो, दोनों चीजें लिख लेना। एक आपके थे कौन? फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट, एक आपके थे फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट। टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अच्छा स्पेलिंग, सच्चिदानंद सिन्हा। और परमानेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑल राइट, बढ़िया। अपन वापस आते हैं कांग्रेस सेशंस पे। 1939 के बाद इंपॉर्टेंट सेशन आपका एक आता है 1946, ऑब्वियसली आज़ादी के एक साल पहले। ये हुआ था आपका मेरठ में। मेरठ में हुआ था ये वाला सेशन, ठीक है। और इसे प्रिसाइड किया था JB कृपलानी जी ने, JB कृपलानी ने। यहाँ आप लिख सकते हो बिफोर इंडिपेंडेंस की वजह से इंपॉर्टेंट था। इतने ही आपके इंपॉर्टेंट थे मेन, ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। एक सेकंड रुकना। जी, तो हाँ, अब आगे बात करते हैं। ये कांग्रेस सेशन से ऑलमोस्ट हो गए आपके। एक वो और लिख लो, आज़ादी के बाद का भी लिख लो, आज़ादी के पहले का लिखा है तो 1948 में हुआ था आज़ादी के बाद फर्स्ट टाइम। और ये कहा, ये सच, हाँ, ये जयपुर में हुआ था।
इसमें आपके जवाहरलाल नेहरू और वो जवाहरलाल नेहरू में नहीं, मेन तो इसमें पट्टा भाई सीतारमैया, पट्टा भाई सीता रमैया, स्पेलिंग देख लेना भाई, ठीक है। ये देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट सेशन, आफ्टर इंडिपेंडेंस था ये फर्स्ट सेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंग्लिश इंग्लिश थोड़ा सा फर्स्ट सेशन था ये, ठीक है। इतने ही आपके इंपॉर्टेंट थे, इतने याद कर लेना यार, काफ़ी है, ठीक है। ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैंने जो बताया था। हाँ, और ये भी ज़रा एक बार देख लेना, निहार लेना। अब थोड़ा सा बात करते हैं अपन लिटरेरी वर्क्स की, इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स कि कुछ बुक्स थी जो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, जो किसने लिखी थी, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं, एक थी हिंद स्वराज, हिंद स्वराज थी, और एक और थी, एक थी हिंद स्वराज थी और एक माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये तो पता होगा आपको, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ये दोनों ही बुक एक ही इंसान ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जो 1915 में इंडिया लौट के आया था साउथ अफ्रीका से, महात्मा गांधी ने, ठीक है। इसके बाद आपका थर्ड नंबर पे आप लिखो, अच्छा वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। वाई आई एम एथीस्ट, वाई आई एम एन एथीस्ट, एन एथीस्ट, एथीस्ट मतलब होता है नास्तिक, भगवान को जो नहीं मानता, ठीक है। ये किसने लिखी थी, एनी आइडिया? तो ये लिखी थी भगत सिंह ने। अब भगत सिंह को सिर्फ क्रांतिकारी मत समझो, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, ठीक है। और नास्तिक क्यों थे? क्योंकि वो, आप मैंने आपको मूवी नहीं बताई शायद, आप देखना द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, शायद यूट्यूब पे ही मिल जाए आपको, नहीं तो नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी शायद। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह 2002 में आई थी, अजय देवगन की है, ठीक है। यह आप देखना, आपको काफ़ी नॉलेज आएगी इससे, ठीक है। एक मंगल पांडे द राइजिंग स्टार आमिर खान वाली है, वो भी आप देख सकते हो अगर टाइम हो एक्स्ट्रा, वरना द लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा है, मज़ा मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आएगी, अच्छा लगेगा, ठीक है। एज ए इंडियन अच्छा लगेगा काफ़ी। वाई एम एन एथीस्ट लिखी थी भगत सिंह ने। एक थी गीतांजलि, ये तो सबको पता होगा, गीतांजलि लिखी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के हाथों, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी। फिर एक थी आपकी गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये पता है किसने लिखी थी? ये उसी ने लिखी थी जिसने 1925 में प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस की, कानपुर सेशन में, सरोजिनी नायडू, राइट। आप लोगों का काम है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करना कि सरोजिनी नायडू का निकनेम क्या था। मैं बाकी करा दूंगा निकनेम, सरोजिनी नायडू का नहीं करूंगा, ठीक है। वो आपको कमेंट करना होमवर्क है। हाँ, एक था आपका इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड एक बुक थी, वो लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी थी, ठीक है। आपकी एक बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सबने बचपन में पढ़ी होगी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज के नाम से पढ़ी हो शायद। एक आपकी थी, और दूसरी कौन सी थी उनकी, हाँ, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये दोनों बुक एक ही इंसान ने लिखी थी। कौन था वो? आप लोग जानते होंगे, जवाहरलाल नेहरू,
ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है ये ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो फिर आपका फिर आपकी आती है कौन सी, एनिलेशन ऑफ कास्ट। ये आप गैस कर सकते हो और आपका गैस सही भी होगा। किसने लिखी थी? एनिलेशन ऑफ कास्ट लिखा था, जी सही पकड़े है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने लिखी थी। फिर अगली बुक आती है आपकी 10 नंबर पे, कौन सी बची है अब? एक थी आपकी इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, ये लिखी थी मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑल राइट। आपकी अगली बुक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एक सेकेंड। एन इंडियन पिलग्रिम, ये लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत सारा थ्योरी थी कि वो उनकी डेथ हुई थी कि नहीं हुई थी, कि गुमनामी बाबा के नाम से रह रहे थे, क्या क्या था क्या क्या नहीं था। तो काफी ज्यादा इनकी लाइफ ऐसी है कि इनके बारे में अपन पढ़ सकते हैं और पढ़ के काफी नॉलेज आएगी। ठीक है, वैसे कहा तो मैंने कहीं सुना है कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में अभी तक मतलब 1985 तक के अराउंड सुभाष चंद्र बोस कांटेक्ट में थे इंडियन गवर्नमेंट के। तो मे बी वो गुमनामी बाबा वाली थ्योरी सही हो सकती है। ठीक है, और ये आपकी थी अनहैप्पी इंडिया, जो लिखी थी लाला लाजपत राय जी ने। लाला लाजपत राय की डेथ कब हुई थी ये आप बताना। ठीक है, एक आपकी मैंने पिछले वीडियो में बताया था किस कब हुई थी। देवी चौधरानी, ये भाई मैंने कहीं से क्वेश्चन देखा है, उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ किसी एग्जाम में। आनंद मठ, इस पहले गलत हो गई, आनंद मठ दोनों लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इतनी काफी है। अब इतना पढ़ ही लिया है, थोड़े से न्यूज़पेपर और देख लो। न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर से भी क्वेश्चन आ जाता है आज़ादी के टाइप के न्यूज़पेपर से, कि ये वाला किसने शुरू किया था, वो वाला किसने शुरू किया था। ठीक है, एक आपका था यंग इंडिया, एक आपका था यंग ओपिनियन, सॉरी इंडियन ओपिनियन। ये दोनों ही न्यूज़पेपर लिखे थे महात्मा गांधी ने, मतलब महात्मा गांधी ने चालू किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इग्नोर नहीं कर सकते आप। बंगाल गेजेट, बंगाल गेजेट, ये इसका तो ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 80 में चालू हुआ था। ये किया था जे ए हिकी ने। क्या फुल नेम क्या था? फुल नेम तो याद नहीं आ रहा अभी, जे ए का, जे ए हिकी करके आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट सेशन आता है इंडियन मिरर। इंडियन मिरर, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, फाउंडर बोल सकते हो देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑल राइट। फिर आता है आपका केसरी। केसरी तो सबको पता होगा, बचपन में ही पढ़ा होगा केसरी। बाल गंगाधर तिलक, राइट। बाल गंगाधर तिलक। फिर अब कौन सा बचता है आपका? एक वंदे मातरम था। वंदे मातरम आप
गलत टिक करके मतलब जो ना गाने के बारे में नहीं पूछा था ये पूछा था आपके न्यूज़पेपर के बारे में, और ये लिखा था औरबिंदो घोष जी ने, बंगाली थे। 7 नंबर पे आप लिख लो बॉम्बे क्रॉनिकल्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ यार ये तो खत्म ही नहीं होते, मतलब फिर भी ठीक हो, मैंने आपको छाट छाट के बताया है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, इन्हीं में से आ जाएगा। भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा या फिर इनकी मैचिंग आ जाएगी। मैचिंग तो आ जाती है आपके सीडीएस में आ जाती है। फिरोज शाह मेहता, सीडीएस के लिए अपन हिस्ट्री डिटेल में पढ़ेंगे, टाइम मिलेगा उसके बाद। उसके बाद कोई बचता है क्या? एक न्यू इंडिया करके था। न्यू इंडिया पता है किसने चालू किया था? ये वही लेडी थी, हमारी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आपने सही गेस किया है तो आप सही ट्रैक पे हो। एनी बेसेंट। आई होप आपने सरोजिनी नायडू नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने इंडियन नहीं बोला था, फर्स्ट फीमेल बोला था। ठीक है, इतने काफ़ी हैं आपके। ऑलराइट, अच्छा कुछ निकनेम्स और देख लो फिर ख़त्म करते हैं अपन। ठीक है, जब इतना पढ़ ही लिया है तो निकनेम्स भी देख लो, ज़्यादा नहीं है। एक आपके थे देश बंधु, और इस बार पेन चेंज करते हैं। कौन थे? एक देश बंधु और एक लोकनायक थे। तो देश बंधु किसे कहते हैं? देश बंधु कहते हैं चित्तरंजन दास जी को। ठीक है, लोकनायक कहते हैं जयप्रकाश प्रकाश जी को, जयप्रकाश। ठीक, फिर आपके आते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन, जो मैंने आपको बता चुका था। ग्रैंड ओल्ड मैन तो बता चुका हूँ आपको, फिर भी देख लो यहाँ। कौन है? दादा भाई नौरोजी। और कौन से थे? एक महामना, ये भी बता चुका हूँ मैं आपको, महामना जिन्होंने बीएचयू का एस्टेब्लिशमेंट किया था, मदन मोहन मालवीय। ठीक, एक थे फ्रंटियर गांधी। आप बताना है कौन थे। ठीक है, नहीं नहीं छोड़ो, ये मैं बता देता हूँ। एक आपके लिए होमवर्क दूंगा तो मैं दूसरा दे दूंगा। ठीक है, फ्रंटियर गांधी को इसलिए भी याद रखना है कि इन्हें फर्स्ट फॉरेनर थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी। आप लोग को ढूंढ के लाना है कि आयरन मैन किसे कहा? आयरन मैन। अब ये मत लिख देना रॉबर्ट डाउनी जूनियर, मत लिख देना, ये मत लिख देना। ठीक है, जो असली में थे कौन थे? पटेल। अब बता ही दिया। चलो, आपका काम है पूरा नाम लिखना कमेंट में। ठीक है, चलो बढ़िया, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में कांग्रेस के। अब तक के लिए टाटा।